शाम का समय था। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैली हुई थी। घर के आंगन में चारपाई पर बैठी दादी अपने पोते चिंटू का इंतजार कर रही थी। दादी के पास कहानियों का खजाना था और चिंटू को हर शाम नई नई कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। लेकिन आज की शाम कुछ खास थी। दादी ने तय किया था कि वह आज अपनी सबसे मजेदार और रोचक कहानी सुनाएंगी। चिंटू भागते हुए आंगन में आया और दादी के पास बैठकर बोला, दादी आज कौन सी कहानी सुनाओगी? दादी मुस्कुराई और बोली, आज तुम्हें सुनाऊंगी मोटू और पतलू के जादुई आम की कहानी। दादी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों को खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें गांव के पास वाले जंगल में एक जादुई आम का पेड़ मिला। उस पेड़ पर लगे आम को खाने से कोई भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता था। चिंटू ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ दादी? दादी ने कहा, मोटू ने सोचा कि अगर वह जादुई आम खा ले तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। वहीं पतलू ने सोचा कि वह सबसे बुद्धिमान बन जाएगा। दोनों ने पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ ने अपनी टहनी ऊपर कर ली। मोटू और पतलू ने बहुत कोशिश की पर आम तोड़ नहीं पाए। तभी एक तोता वहां आया और बोला, इस पेड़ का आम तभी मिलेगा जब तुम दोनों एक दूसरे की मदद करोगे। कहानी सुनते सुनते चिंटू के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने धीरे से दादी के चश्मे में हरे रंग का कागज चिपका दिया। दादी को पता नहीं चला और वह कहानी सुनाती रही। दादी बोली, तोता ने कहा कि अगर दोस्ती की ताकत से काम करोगे तो जादुई आम तुम्हारा होगा। चिंटू दबी हंसी के साथ बोला, दादी ये तो बड़ी मजेदार बात है, फिर क्या हुआ? दादी ने कहानी जारी रखी। मोटू और पतलू ने तोते की बात मानी और एक साथ मिलकर आम तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की मदद की, आम उनकी झोली में आ गिरा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आम खाया, उनके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। चिंटू की आंखें चमक उठी। जादुई दरवाजा, फिर क्या हुआ? दादी ने उत्साहित होकर बताया। दरवाजा खुलते ही वे एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए। वहां हर चीज रंग बिरंगी और जादुई थी। वहां के राजा ने उन्हें कहा, तुमने दोस्ती की शक्ति से इस दुनिया का रास्ता खोला है। अब तुम यहाँ से जो चाहो ले सकते हो। इस बीच दादी ने अपनी कहानी रोककर कहा, लेकिन चिंटू, मुझे लग रहा है कि मेरी नजर कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ हरा हरा क्यों दिख रहा है? चिंटू जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, दादी ये मेरी शैतानी है। मैंने आपके चश्मे में हरा कागज लगा दिया। दादी ने चश्मा उतार कर देखा और खुद भी हंसने लगी। तुम तो बड़े शैतान हो, लेकिन कहानी में मजा आता है। दादी ने फिर से कहानी शुरू की। मोटू और पतलू ने वहाँ से ढेर सारे खजाने और स्वादिष्ट मिठाइयां ली, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटे, जादुई आम का पेड़ गायब हो गया। अब वे जान गए थे कि सच्ची खुशी एकता और दोस्ती में है। चिंटू ने तालियां बजाते हुए कहा, दादी ये तो बहुत मजेदार कहानी थी। दादी ने प्यार से कहा, कहानी का यही मतलब है, शैतानियां करो लेकिन मिलजुल कर काम करना मत भूलो। उस दिन के बाद दादी और चिंटू की कहानियों और शैतानियों का सिलसिला और भी ज्यादा रोमांचक और मजेदार हो गया। अब हर शाम उनका आंगन हंसी और खुशी से भर जाता था।